आपका एक बार फिर स्वागत है। अगर आपको संतान नहीं हो रही है तो आज आपके घर से जुड़ा बेहद ही खास उपाय आचार्य जी आपको बताने वाले हैं। क्या होगा वो उपाय, जानने के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मकर राशि का राशिफल और साथ में बात करेंगे मूलांक 9 वालों की। कैसा रहेगा इनका आने वाला सप्ताह, जानते हैं। धन का लेन देन करने में आप थोड़ा सा इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। चावल का दान करते तो आपको मन की शांति मिलेगी और इसके साथ भाग्य आपका साथ देगा 50%। बात करते हैं मूलांक 9 की। जिनका जन्म 9 तारीख को हुआ है, 18 को जन्मे हैं या आप जन्मे 27 को, तो क्या करें। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने कर्ज लिया हुआ है उसको चुकाएं, अगर बीमारी आपको है तो उसका इलाज करवाएं। क्योंकि एक बात नोट कीजिए, कर्ज और मर्ज को कभी छोटा नहीं समझना और डॉक्टर की सलाह को मंगलवार को आपने अवॉइड नहीं करना। क्या ना करें, दूसरों के काम में दखलंदाजी बिल्कुल मत कीजिए। सास काम कर रही है या आपकी बहू काम कर रही है, जिस दिन आपने इस सप्ताह इंटरफेयर किया तो समझो कि महाभारत शुरू हो जाना है। इसलिए आप दखलंदाजी ना करें। इसके साथ वादा मत करें कि मैं नौकरी दिलाऊंगा, वादा मत करो कि मैं आपके साथ शादी करूंगा। अगर आपने वादा कर लिया किसी प्रकार का, आप पूरा नहीं कर पाएंगे। आ बैल और मुझे मार, ये आपको संकेत नजर आ रहा है। अवॉइड कीजिए अगले हफ्ते तक। लेकिन फिर भी मजबूरियां रही हो तो आप इस रंग का प्रयोग कीजिए। उसमें आपका जो लकी कलर बनता है वो आपके जीवन में मैजिक नंबर आपका 101 है। लकी कलर आपका व्हाइट है। अगर आप ये अपने पास रखते हैं तो बिल्कुल आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। एंड गॉड ब्लेस यू। आचार्य जी, कुछ और मेल्स पर चर्चा कर लेते हैं। जयश्री विठल धारेकर जी के बारे में पूछा है। इनके पिताजी ने इनका डेट ऑफ बर्थ बताया है 1977। ये पूछ रहे हैं कि ये अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया है इनकी शादी के लिए, हम ये जो लड़का ढूंढ रहे हैं, तो कब तक इनकी शादी हो पाएगी, कब इन्हें एक अच्छा वर मिलेगा? जी, इस वक्त आपकी बिटिया की उम्र 36 चल रहा है, 36वां वर्ष। आपकी बेटी की कुंडली में एक तो गुरु चंडाल दोष है, इसके साथ दंड बाहु दोष है। जब ये दो दोष हो तो पति सुख नहीं होता। बाकी भी दर्शक सुन लें, अगर इस प्रकार का कोई अगर आपकी कुंडली में दोष है उसका उपचार वक्त पे करवाएं। आपको भी कह रहा हूं कि आप ये उपाय अगर करवा लेते हैं तो समय नोट कीजिए कि शादी टल ही नहीं सकती। राइट फ्रॉम 15 फरवरी 2013 के बाद आपको जो पहला रिश्ता आप लेंगे उस रिश्ते की बात हो जाएगी, बशर्ते कि आप इसका उपचार करवा लें। जब तक उपचार नहीं करेंगे तब तक आपने इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है। ओम गु गुरुवे नमः। इसकी 11 माला 11 बृहस्पतिवार आपने बृहस्पतिवार को करनी है। इसके साथ राधा और कृष्ण का जो रूप है वो आप अपने बेडरूम में लगाइए। एंड गॉड ब्लेस यू। जी, आप भी हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kal@liveindia.tv। इंतजार रहेगा आपकी मेल्स का भी। कॉलर से बात कर लेते हैं। राज रानी है हमारे साथ, दिल्ली से इन्होंने हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका, क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। बहुत इंतजार करवाते हो, बहुत। वाह जी, कान इतने गर्म हो गए हैं मेरा। राज रानी जी, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। लीजिए, आपका कॉल लग गया है, आप सवाल कर सकती हैं। हाँ, कॉल लग गया है। सुनो मेरी बात सुनो। बहुत देखो, मेरा एक बेटा है, उसका जन्म है 30 दिसंबर 1971 जी। जन्म है उसका पानीपत और रात्रि 11:30 बजे जी। और दूसरा बेटा है 28 फरवरी 1974 जी। 1:45 रात को जन्म पानीपत। जी, क्या जानना चाहती हैं? मेरी जायदाद के पीछे ये पड़े हुए हैं। अब मैं बताऊं, मेरा एक छोटा सा मकान है, मैं कहाँ जाऊं? कहते हो हमें हिस्सा दो, मैं किस बेटे के साथ रहूं बेच के, आप मुझे सलाह दीजिए। और मैं इतनी परेशान हूं और मुझे हड्डियों में इतना दर्द रहता है। दोनों बहुएं मेरी कोई नहीं ऐसे कि भाई मेरे को खाना बना के दे दे। जी, पहली बात तो जी, आपका फोन मिल गया तो तकदीर आपकी बिल्कुल खुलने वाली। पहला तो आप ये संकेत आपको भगवान की तरफ से है। दूसरी बात क्या है, आपके दोनों बच्चे जो हैं आप की बिल्कुल वो सेवा करेंगे। इनको आप किसी हिसाब से अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि आपके एक बेटे का जो मूलांक है, एक 3 है जो बृहस्पति का कारक है, जो पिता की और माता की सेवा का है। एक का मूलांक 1 है जो कि एक बड़े होने का अपने आप में एहसास करवाएगा कि मैंने अपनी माँ का ध्यान रखना है।
तीसरी बात, आपके घर में एक प्रॉपर्टी को लेके और आपकी सेहत को लेके जो एक आप अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, उसका उपाय बता रहा हूं। पहले तो आप घर की शांति का उपाय कीजिए। एक नारियल लेकर सूखा उसको लाल कपड़ा लपेटकर घर की साउथ डायरेक्शन में उसका निर्माण कर दीजिए। और आपकी स्वास्थ्य के लिए आप अपना चेहरा जो सिर है साउथ की तरफ करके सोएं और अपने पिल्लों के नीचे आपने बृहस्पतिवार को एक मुट्ठी चावल उसके नीचे रख देना है। शुक्रवार को वो चावल आधा किलो दूध में बनाकर मंदिर में आप चढ़ा दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आपके परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बिल्कुल बनी रहेगी, क्योंकि 2013 जो वर्ष आने वाला है आपके लिए काफी उत्तम है। हमारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद और लाइव इंडिया की तरफ से भी पूर्ण है आपको। गॉड ब्लेस यू। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की, जानते हैं इनका आज का राशिफल। धन जो अब तक रुका हुआ था उसको आज मिलने के संकेत मिलते हैं। नई नौकरी का भी योग बनता है। लेकिन एक बात सुनिए, आज के दिन अहंकार आपने बिल्कुल नहीं करना। भाग्य आपका साथ देगा, कमाल का है। अहंकार त्यागिए, 92% आपका भाग्य साथ देगा। कुछ भी कर डालिए। गॉड ब्लेस यू। जी खुराना जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि नॉर्थ की दिशा और संतान प्राप्ति इन दोनों का क्या संबंध है? बिल्कुल जी, अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र जो हमारा संतान प्राप्ति की जो दिशा है उसको नॉर्थ के साथ, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन जो है ये एक ग्रोथ के साथ इसका संबंध है। घर की ग्रोथ के साथ, परिवार में बढ़ोतरी के साथ संबंध है। ये एक जन्मदाता की एक ये डायरेक्शन मानी जाती है। अगर संतान में अगर ये डायरेक्शन में कोई आप भारी वस्तु रखते हैं, उसको गंदा रखते हैं, तो औरतों का बार बार एबॉर्शन होगा। उसमें क्या कि संतान पक्ष से समस्या होगी, कई बार मृतिक संतान भी पैदा होती है। तो आप क्या करें, उस डायरेक्शन में आप बिल्कुल एक जगह को साफ रखिए और एक बच्चे का चित्र वहां पे लगाइए। बच्चे का चित्र नहीं लगा सकते तो वहां पे एक दिया जला के रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। अगर संतान ऑलरेडी प्राप्त है तो संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। अभी राज रानी जी ने भी एक प्रश्न पूछा था कि घर में शांति नहीं हो रही, आप भी ऐसा कीजिए कि आपको संतान पक्ष से हर प्रकार से लाभ होगा। नॉर्थ डायरेक्शन में एक दिया जला के रखिए डेली। एंड गॉड ब्लेस यू।